प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में हम घनानंद की कविता की बात करेंगे। घनानंद का एक पद है, वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी, वह लड़केली बानी आनी उर में आरती है। वह गति लेन ओ बजावती ललित बैन, वह हंसी देन हियर आते न टरती है। भ्रमर गीत का प्रसंग घनानंद की कविताओं में है, और जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में भी कहा, स्वयं के घनानंद के जीवन में जो सुजान के प्रति प्रेम है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से घनानंद की कविताओं में छिपा हुआ है, पर प्रत्यक्ष रूप से गोपियाँ और उद्धव आमने सामने। प्रसंग इसका वही भ्रमर गीत का है। गोपियाँ और उद्धव आमने सामने, और गोपियों ने उद्धव की बात को सुन लिया है, जो कि उन्होंने योग मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब गोपियाँ स्वयं बता रही हैं कि योग मार्ग से ज़्यादा उनके लिए प्रेम का मार्ग ही है जो उनके जीवन का आधार है, और इस प्रेम के मार्ग में उनकी क्या हालत है। उद्धव के सामने गोपियाँ कह रही जो जाकर बात कृष्ण को कहनी है, हे उद्धव, वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। हे उद्धव, वो जो कृष्ण का मुस्कुराना, और वह मृदु बतरानी, और वो उनकी मीठी मीठी बातें करना, और वह लड़कीली बानी, और वो उनकी चंचल बातें करना, आनी उर में अरती है। हे उद्धव, ये सारी बातें आकर हमारे हृदय में अटक जाती, अड़ जाती जब हम उनकी मुस्कुराहट को याद करती हैं, या जब हम उनकी मीठी मीठी बातों को याद करती हैं, या जब हम उनकी चंचल बातों को याद करती हैं। हे उद्धव, तो ये सारी बातें, ये सारी स्मृतियाँ आकर हमारे हृदय में अटक जाती हैं। और वह गति लेन और बजाओ ने ललित बैन, वह हंसी देन हीरा तेन टरती है। और भ्रमर गीत का प्रसंग है, घनानंद की कविता, गोपियाँ कृष्ण को याद कर रही हैं और उद्धव को अपना संदेशा दे रही है प्रेम का, जिस प्रेम की वेदना को भुगत रही हैं। हे उद्धव, वह गति लेन, वो उनका लहरा कर चलना, ओ बजाओनी ललित बैन, और वो उनका बांसुरी में मीठी मीठी बातें बजाना, मीठे मीठे उनके भजन बजाना, और वह हंसी देन, और वो, हे उद्धव, अचानक से उनका हंस देना, हीरा तेने टलती, हमारे हृदय से टलती नहीं है बातें, अब हम भुला नहीं सकती। वो उनका लहरा कर चलना, वो उनका मीठी मीठी बांसुरी बजाना, और वो उनका अचानक हंस देना, हे उद्धव, ये हमसे भुलाया नहीं जाता। हमारा हृदय इन सारी बातों को भूल नहीं सकता है। तुम योग की बात कर रहे हो कि हम योग को माने, मगर समस्या है कि हम प्रेम की इस बातों को भूल ही नहीं सकती। और वह चतुराई व चिताई चाहने की छवि, वह छलताई न छिनक विसरती। और हे उद्धव, वह चतुराई से चिताई चाहने की छवि। और कभी कभी कृष्ण जब मिल जाते थे और सीधे सीधे वो हमको नहीं देखते थे, मगर थोड़ा सा चुराकर, नजरें चुराकर चतुराई से झांकते थे हमारी ओर। वह चतुराई से चिताई चाहने की छवि, जब वो सीधे सीधे नहीं देखते थे और बड़े तरीके से चुपचाप हमें देखने की कोशिश करते थे, तो वो जो छवि है उनकी, उस समय की छवि, हमें चुपचाप देखने की कोशिश करना, वह चतुराई सुचिताई चाहने की छवि, और वह छेलताई, और वो उनका छबीलापन न छिनक विसरती है। हे उद्धव, क्षण भर भी नहीं बुलाया जाता। जिंदगी का ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम उनकी बातों को याद नहीं कर सकती, कि वो चतुराई से हमें देखने की कोशिश करना, उनका वो उस समय वो अप्रतिम सौंदर्य पैदा होना, और वह छेलताई, वो उनका छबीलापन न छिनक विसरती है। एक क्षण के लिए भी हम उसे विस्मृत नहीं कर सकते। और आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधि सब भांतिन सुबैसुधि करती है। और घनानंद वर्णन कर रहे हैं, भ्रमर गीत का प्रसंग है, गोपियां उद्धव की योग की शिक्षाओं के विरुद्ध अब अपने हृदय की बात कह रही है, कि जो आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, वो जो आनंद के निधि, आनंद के खजाने, प्राण प्रीतम, जो प्राणों को प्रिय हैं, सुजान, वो कृष्ण जी की, सुधि, उनकी वो जो स्मृति है, याद, सब भांति ने सुबेसुधि करती है। वो हर प्रकार से हमें अब बेसुध कर देती है। जब हम शुद्ध करती हैं, जब हम कृष्ण को याद करती हैं, तो बदले में हम खुद ही बेहोश हो जाती हैं, हमारे होश खो जाते हैं। जब हम कृष्ण की एक एक बात को, हे उद्धव, याद करती हैं, तो फिर हमारे लिए जीना बहुत ही मुश्किल
हो जाता है। और तुम तो बातें कर रहे हो योग की, और हमारी हालत तो प्रेम के मार्ग पर इतनी बुरी है कि तुम्हारा मुश्किल योग अब हमारे किसी काम का नहीं है। फिर से हम पंक्ति दर पंक्ति देखें। घनानंद की कविता है, वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। इसकी व्याख्या की हम बात कर रहे हैं। प्रसंग वही भ्रमर गीत का है। गोपियाँ और उद्धव एक दूसरे के सामने हैं। उद्धव ने ज्ञान योग की शिक्षा गोपियों को दे दी है, और बदले में गोपियाँ प्रत्युत्तर में अपनी वेदना और अपनी बात रख रही हैं। कभी वो बड़ी वाक्चातुर्य की बात करती है, मगर इस बार उनकी उनकी बात हृदय से डूबी हुई है। उनके हृदय की वेदना यहाँ पर है। हे उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना कि वह उनका मुस्कुराना, वह उनका मीठी मीठी बातें करना, वह उनका चंचल बातें करना, ये सारी बातें आकर आकर हमारे हृदय में अटक जाती हैं। और है उद्धव, वो उनका लहरा कर चलना, वो उनका मीठी मीठी बांसुरी बजाना, और उद्धव वो उनका अचानक हंस देना, ये हमारे हृदय से भुलाया भी नहीं जाता। और है उद्धव, वो कभी कभी चुपचाप मेरे को देखने की कोशिश करते थे, हम गोपियों को, तो वो उस समय उनकी जो सुंदरता थी, वह चतुराई से चिताई चाहने की छवि, वो चुपचाप हमें देखने की कोशिश करने में जो उनकी सुंदरता प्रकट हो जाती थी उद्धव, वो और वह उनका छबीलापन क्षण भर भी हम भुला नहीं सकती। ऐसा जिंदगी का ऐसा कोई क्षण नहीं है जबकि हम कृष्ण की उस शैली को याद नहीं करती। और वो जो आनंद के खजाने हैं, प्राणों को प्रिय हैं, वो जो कृष्ण है, उनकी याद है उद्धव हर प्रकार से हमको बेसुध करती है। हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है। सीधी सी बात है उद्धव, जाकर कृष्ण को कहो कि आकर हमारी रक्षा करें। तुम तो बातें योग की कर रहे हो, और यहाँ पर जिंदगी को जीना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए उद्धव, हमारे प्रेम की वेदना को समझो और कृष्ण को हमारे पास भेजो। जहाँ तक हम विशेष की बात करें तो इसमें परिमार्जित उच्च कोटि की ब्रजभाषा सुजान ने इसमें घनानंद ने इसमें प्रयोग नहीं की है, एक बात। दूसरी बात, इसमें प्रेम की वेदना, प्रेम की पीर का स्वर है। तीसरी बात, घनानंद के स्वयं के जीवन की कथा की दर्द, जो घनानंद का सुजान के प्रति प्रेम था, वह दर्द भी हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गोपियाँ कृष्ण की एक एक बात को याद करती हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से घनानंद भी सुजान की स्मृति में इसी प्रकार याद करते हैं। उस वेदना को भी पाठक यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। और चौथी बात, इसमें सवैया कवित्व, प्रसिद्ध कवित्व और सवैये के अंदर घनानंद ने ये अपना पद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात फिर होगी। नमस्ते।